हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि सिंह आसान है। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं अपने ट्रिक्स से जिससे यूज़ करती हूँ उसका वीडियो मैं लाने वाली हूँ। जो वीडियो मैंने कल पोस्ट किया था ये उसी का सम है, मतलब सेम क्वेश्चन का सम है, लेकिन मैं दो तरीक़ा से मैंने करा है। तो एक तरीका मैंने पोस्ट कर दिया प्लस माइनस कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 4 का शायद मैथमेटिक्स में, मतलब क्लास 4 में हम लोग ने अलजेब्रा में सीखा था। वो प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस एंड माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, उसी तरह से मैंने करवाया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ जा करके देखिए। एंड हाँ, ये वीडियो जैसे मैंने सारे BRS का सम सॉल्व करवाया है उसी तरह से मैं ये करवा रही हूँ आप लोगों को। ओके गाइस, सो पूरा सम समझने के लिए एंड तक बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने के पहले ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने कहा, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें फिर से रिवाइज करवाना चाहूँगी। ये देखिए, ये हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। इज ओवरड्राफ्ट as per passbook rupees 12,000 as on 31st December। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, इससे क्या समझ में आता है? बैलेंस क्या है? डेबिट साइड का बैलेंस है या फिर क्रेडिट साइड का बैलेंस? तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से आप लोगों को क्या समझ में आता है? बैलेंस क्या होगा हमारा? जैसे कि मैंने बताया, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब होता है अनफेवरेबल बैलेंस। तो ये हमारा कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, उसमें पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी उसमें से हम लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं उस अकाउंट से, तो वो हमारा क्या होगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, तो आइए ये देखते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक और ओडी एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक भी क्या होता है? हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या करेंगे? हम लोग कैश बुक वाले फिंगर को मूव करेंगे। इसी से हम लोग असाइन करेंगे कि हम लोग को सम्स में क्या करना है, ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो बहुत ही धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, क्योंकि देखिए धीरे से समझने से मतलब क्या होता है ना कि आप लोग का जो बेसिक है, जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे दिमाग में पूरा बैठ जाएंगी। फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आप लोगों को स्ट्राइक करेगा कि अच्छा ये तो वही चीज़ हो गया, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, कैश बुक है, तो क्या करना नहीं करना, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं नंबर सेकंड क्या था हमारा? बैलेंस एज पर पासबुक या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है? हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या होता है? वो भी हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो आइए सम में चलते हैं। सम से हमारा यहाँ पे ऑन 30th December check had been issued for rupees 70,000, of which check worth rupees 3,000 only had been in cash up to 31st December। तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब तक का है? 31st December तक का है, ठीक है। और ये जो हमारा 31st December तक जो चेक इन कैश हुआ है, कितने रुपीज़ का हुआ है? 3,000, ठीक है। लेकिन इशू कितना हुआ था? मतलब हमारा कैश बुक है ये पासबुक है, ठीक है। ये कैश बुक से हम लोगों ने 70,000 रुपीज़ दिया है, बट पासबुक से कितना निकला है? सब 3,000, सॉरी, ठीक है। अब चूंकि ये पासबुक ओवरड्राफ्ट है तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फिंगर मूव करने वाले हैं? कैश बुक। अब हम लोग क्या करेंगे? 70,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 67,000। इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। एट पार लाने के लिए मैंने रफ वर्क किया है, देखिए नंबर 2 में क्या हुआ है? ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऐड कर दिया और हम लोगों ने कहाँ पे लिखा? ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट ये बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक डेबिट बैलेंस लिख करके हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे और ऐड करके लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। 70,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 67,000 आउटर कॉलम में लिख दिए। नहीं समझ में आने से प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वही एक मीडियम है कम्युनिकेशन का हम लोग के लिए, इसलिए। Okay, number 3, check amounted to rupees 3,500 had been paid into bank for collection, but out of these only
₹500 had been credited in the passbook. Check amounted to 3,500 had been paid. मतलब चेक हम लोगों को मिला है और हम लोगों ने बैंक में इसको दिया है कलेक्शन के लिए, ठीक है। चेक मिला तो हमारा कैश बुक क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, बट ये तो डिक्रीज ही है। अब यहाँ पे सिर्फ 500 हुआ है तो इतना नहीं हुआ है, तो इसको एट पार लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तब जा करके ये मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को कितना लेस करना है, 3,500 माइनस 500 इक्वल टू 3,000। आइए देखते हैं। तो ये हमारा नंबर 3, ठीक है, लेस के साइन में है और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है नंबर 3, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट credited, 3,500 minus 500, 3,000, ओके। ये हमारा नंबर 3 है। चेक अमाउंटेड टू, सॉरी ये तो बोल चुकी मैं। नंबर 4, द बैंक हैज़ चार्ज 500 as interest on overdraft and the intimations of which has been received on 2nd January 2022. बैंक हैज़ चार्ज 500 as interest on overdraft, ठीक है। अब बैंक ने हमारा जो भी अमाउंट था उसमें से डिडक्ट कर लिया है 500, लेकिन कैश बुक को बिजनेस को कब पता चला है, 2nd जनवरी 2022, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो गया है तब। तो इसको तो पता नहीं है, अब ये क्या करेगा, ये तो कट गया, ठीक है। एट पार लाने के लिए कैश बुक को भी हम लोग को कम करना पड़ेगा, कितने से, 500 से। तो क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे 500। तो ये हमारा नंबर 4 लेस, और यहाँ पे देखिए हमने लेस करके लिखा है, ये लेस हो गया। नंबर 4, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 500, इनर कॉलम में लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर 5 इज बैंक हैज़ कलेक्टेड 600 डायरेक्टली इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज इन्वेस्टमेंट, ए हैज़ नो नॉलेज ऑफ इट। बैंक ने क्या किया, ए ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जब भी हम लोग करते हैं तो उससे हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो बैंक ने कलेक्ट कर लिया। तो बैंक ने जब कलेक्ट किया तो बैंक का जो अमाउंट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, क्रेडिटेड बाय 600 रुपीज़। बट कैश बुक को तो पता नहीं है, तो कैश बुक का अमाउंट वैसे ही रह गया। तो क्या करेंगे हम लोग, कैश बुक को इंक्रीज़ करेंगे एट पार लाने के लिए। तो कैश बुक इंक्रीज़ किए हम लोग, मतलब ऐड किए हैं कितना, 500। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 600, सॉरी। अब क्या करेंगे, ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा, आते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन, पहले देख ले क्या है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में चलते हैं, ठीक है। अ चेक फॉर ₹200 हैज़ बीन डेबिटेड इनटू बैंक, check for ₹200 has been debited in bank column of cash book by A, but it was not sent to bank at all. Check of ₹200 has been debited in bank column of cash book. बैंक कॉलम में डेबिट हुआ है, ठीक है। तो कैश बुक हमारा एसेट है, तो उसका नेचर क्या होता है, डेबिट का। डेबिट हुआ है मतलब बढ़ा है, कैश बुक में जो अमाउंट है 200 से वो बढ़ गया है, लेकिन पासबुक में चेक हम लोग को मिला था, तो हम लोगों ने क्या किया है, कैश बुक में हम लोग एंट्री कर लिया, बट वो चेक को हम लोगों ने बैंक में वो गया ही नहीं, बस कैश में बुक में ही हम लोगों ने एंट्री किया। तो क्या है, पासबुक का अमाउंट कम है, कैश बुक का ज़्यादा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा एट पार लाने के लिए, एज सिंपल एज दैट। देखिए नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है चेक डेबिटेड इन बैंक कॉलम बट नॉट सेंट टू बैंक ₹200, ठीक है। अब 200 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए आंसर्स दोनों का सेम आएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी एक बार, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्या है, 12,000 एंड 67,000 प्लस 600 इज इक्वल टू 79,600। ये एडिशन वाला पार्ट था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड होने किया है, ठीक है। अब लेस का क्या है, देखिए यहाँ अगर ये हमारा 3,000 है, 3,500 और इसमें 200 ऐड करेंगे तो 3,700। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 3,700 इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 75,900, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बैलेंस 75,900 ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ये हो गया सिंपली, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर मैंने कल जो बताया था ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का बैलेंस कितना आया, 75,900,
और यहाँ पर भी कितना है 75,900। इसका मतलब है कि आप किसी भी तरह से कीजिए, आंसर आपका सेम ही आने वाला है और ये दोनों ही मेथड करेक्ट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं श्योरली आप लोगों को हेल्प करूँगी बता करके, ठीक है। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो, एंड प्लीज़ keep supporting me, and keep sharing my videos so that I get more feel more motivation to make such video. Thank you so much. Thank you for